नमस्कार, कबीर की न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मांगला नाइक और आज हम किसानों से बात करेंगे। जब से नई सरकार बनी है, अशोक गहलोत ने ये घोषणा की कि 2 लाख रुपए कर्जा माफी करेंगे। किसान के मन में एक शंका थी कि 2 लाख रुपए कर्जा क्या आम किसान की जो केसीसी है उन्हीं में से होगा या फिर एक शब्द उन्होंने और लिया था, डिफाल्टर। अक्सर डिफाल्टर शब्द जब भी सामने आया मीडिया के तो लोगों के मन में ये शंकाएं होने लगी कि डिफाल्टर की परिभाषा हम लोग कैसे कर सकते हैं। केसीसी बनवा ली, उसके बाद एक बार भी बैंक में नहीं गया, क्या वो डिफाल्टर है? क्या केसीसी बनवाने के बाद में लगातार 6 महीने से जो किसान केसीसी का ब्याज भरता है, पूरी किस्त लौटा नहीं पाता या फिर पूरे पैसे लौटा नहीं पाता, क्या उसे हम डिफाल्टर कहेंगे? बहरहाल काफी दिन मीडिया में सुर्खियां रही। अंततः अशोक गहलोत ने ये साफ स्पष्ट कह दिया कि 2 लाख रुपए का जो कर्जा है वो सभी किसानों का माफ होगा। आज हम किसानों से बात करेंगे। किसानों के लिए आज हमारा ये विशेष प्रोग्राम है। कुछ एक लोगों का कहना है कि किसानों का जो कर्जा है वो संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ करने पे राजस्थान सरकार को 99,000 करोड़ रुपए माफ करने पड़ते हैं। हम कुछ एक किसान साथी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कितने ये लोग इस बात से सहमत है कि किसानों का जो कर्जा है वो 2 लाख रुपए हुआ है, वो सही हुआ है या गलत हुआ है, या फिर कुछ एक लोगों का कहना है कि संपूर्ण कर्जा माफी होना चाहिए। मेरे साथ ये किसान वर्ग के लोग हैं जो शायद कुछ चेक कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? जी, सुभाष चंद्र शर्मा। सुभाष जी, क्या कर रहे हो इसमें आप? तेलियो देखा जी, क्यों करे? इधर आ जाओ, इधर आओ मेरे साथ, आप यहाँ आ जाओ। वर्तमान सरकार ने 2 लाख रुपए कर्ज माफी की घोषणा की है। क्या लगता है आपको, ये सब सही किया है या फिर गलत किया है? क्या आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जी देखिए, 2 लाख का सही है, निर्णय तो सही है, पर ये कहना चाहते हैं डिफाल्टर का ज्यादा बोल रहे हैं इसमें। डिफाल्टर का नहीं, सामान्य वर्ग के सभी किसानों का 2 लाख रुपए कर्जा माफ होना चाहिए। सभी किसानों का माफ? हाँ जी। गहलोत ने स्पष्ट कह दिया है कि इस बार सभी किसानों का ही कर्ज माफ होगा, क्योंकि पहले बवाल हो गया था। कुछ एक लोगों का कमेंट्स आ रहे थे कि ये तो अन्याय हुआ है सभी किसान लोगों के साथ में। क्या आपको लगता है 8 तारीख से कुछ एक ऐसे संगठन हैं जो कह रहे हैं कि हम इस फैसले का विरोध करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, 2 लाख नहीं, संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। क्या लगता है कि सरकार को संपूर्ण कर्जा माफी करनी चाहिए? जी, यदि सरकार संपूर्ण कर्जा माफी करती है तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी। इसलिए मेरे समझ में तो यही है कि 2 लाख रुपए किसान है, ज्यादातर छोटे वर्ग के किसान है, बड़े वर्ग के बहुत कम है। तो केसीसी है वो 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए इस प्रकार है। इसमें 2 लाख रुपए यदि सरकार कर्जा माफ करती है सभी किसानों का तो बढ़िया है जी, सबसे उचित है। जी। ये जो फसल खड़ी है इसके बारे हम बात बता रहे हैं, इनको थोड़ा सा चिंता हो रही है इस बात की कि फसल खराब ना जाए। क्या इसमें कुछ है, तेलिया वगैरह? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, पर बादलवाई है ना, इसमें हो सकता है, ज्यादा आशंका रहती है तेलिया पड़ने की। जी। इस बार आपको पूरा पानी मिला? जी, पानी कहाँ मिल रहा है? ये नोर फीटर नहर है, इसका तो सभी को मालूम है, ये तो सोमवार मंगल बुध तो मारती है ज्यादातर। इसमें पानी पूरा नहीं मिल रहा है जी। हरियाणा चोरी कर जाता है ज्यादा, तो ऐसा ही। हाँ। क्या उम्मीद रखते हैं नई सरकार से, क्या पानी मिलेगा पूरा? क्योंकि राजस्थान का विधानसभा इस बार जो चुनाव हुआ है पूरा का पूरा किसानों के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, पानी को मांग को लेकर के जो किसान आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली के अंदर जो कूच किया, कहीं न कहीं मोदी सरकार के प्रति नाराजगी थी किसानों की। इसीलिए 6 राज्यों के चुनाव है, कुछ अनुकूल ने आकर के बीजेपी सरकार के प्रतिकूल आए हैं। तो क्या लगता है आपको, नई सरकार से आप लोग कुछ उम्मीद करेंगे कि पानी मिलेगा इस बार? जी, उम्मीद तो सरकार से करते हैं। बीजेपी की सरकार थी, उससे उम्मीद कर रहे थे कि पानी अच्छा मिलेगा, तो क्यों ना कांग्रेस की सरकार से ये उम्मीद करते हैं पानी अच्छा मिले, पर लगता नहीं है ऐसा कि पानी अच्छा मिले, क्योंकि सरकारें तो बहुत बार बदल गई है। पहले ही थी सरकार, तो ऐसा ही हो रहा है पानी के बारे में। जी, डीएपी यूरिया के जो भाव बढ़े हैं पिछले 5 सालों में, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? आप लोगों को बहुत सारे मंत्री भी देखेंगे, विधायक भी देखेंगे इस न्यूज़ के माध्यम से, उसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि नया मंत्रिमंडल अभी गठित हुआ है, अभी नया कारोबार संभाल रहे हैं, उनके मन में ये चल रहा होगा कि किसान हम लोगों को मैसेज पहुंचाए थे, सिर्फ एक मीडिया का जरिया है जो मैसेज पहुंचा सके। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पिछले साल देखें, पिछले 2 सालों में जाएं तो देखें तो ठीक था, डीएपी यूरिया समय पर मिल जाती थी। अभी तो आप देख रहे हैं यूरिया की तो त्राही मची हुई है। यूरिया टाइम पर नहीं मिल रही है, मिल ही नहीं रही है कहीं पे भी जाएं तो। अभी तो दिक्कत है, क्योंकि अभी टाइम पानी लगाने का है, सरसों में दूसरा पानी देंगे तो उसमें दिक्कत आती है, यूरिया मिल ही नहीं रही है।
तो उम्मीद क्या करें सरकार से? सुभाष जी, आप किसान हो, मैं आपसे लास्ट प्रश्न करूंगा, उसका जवाब आपको यस या नो में देना है, ठीक है? क्या किसान जो मांग कर रहा है, आप 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी के सहमत हो या नहीं हो, या संपूर्ण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यस या नो? जी, 2 लाख तक का कर दे तो अच्छा है, यही उम्मीद रखते हैं जी। हाँ। अगर किसान अगर आंदोलन करेगा संपूर्ण कर्जा माफी लेकर के, क्या आप उनके साथ होंगे, यस या नो? जी नो। नो जी, बिल्कुल। ये सुभाष शर्मा का कहना है कि अगर किसान आंदोलन करेंगे संपूर्ण कर्जा माफी को लेकर के, तो हम इनके साथ नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास का जो किसान है वो 2 लाख रुपए से ही ज़्यादा कर्जा लेता है। बाकी तो 15-20 लाख रुपए जो कर्जा लेता है वो तो उन पे डिपेंड होना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो, कहीं न कहीं गलत कदम उठा रहे हो, ये तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। मेरे साथ कुछ एक और भी किसान है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। ओम प्रकाश जी, क्या स्टेट्स देना चाहेंगे जिस तरीके से 2 लाख रुपए कर्जा माफी के बाद अभी 8 तारीख को कुछ एक किसान हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे कि संपूर्ण कर्जा माफी होना चाहिए? ये तो देखो जी, अलग अलग राजनीतिक लोगों की चाल है। जी जी जी, बिल्कुल। कोई लुभावने मतलब प्रक्रिया में दे के कोई वोट की करता है, कोई कुछ करता है। अब अगर ये सरकार जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है जी जी। कि 2 लाख तक का कर्जा माफ करूंगा, हम्म। तो ये मेरे विचार में तो सही है। अब कई देखो ऐसे है कि कई किसान ऐसे हैं 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख रुपए ले रखे हैं। जी जी। तो उनका तो अगर ब्याज पे जाए, अगर उनका ब्याज 2 लाख रुपए माफ हो जाएगा तो भी उनका तो खाता तो साफ होना नहीं है, हाँ, चाहे सरकार कुछ भी कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। इससे हिसाब से ऐसा है कि पिछड़ा वर्ल्ड है थोड़ा, उसमें 2 लाख तक का हो जाए तो थोड़ा मतलब गरीब किसान है उसको राहत मिलेगी। जी जी जी, बिल्कुल। तो आप क्या उनके साथ जाएंगे या उनके खिलाफ जाएंगे? कुछ एक लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो 2 लाख लोगों के जो माफ हुए हैं, और कुछ एक लोगों का कहना है कि संपूर्ण कर्जा माफी करें। क्या लगता है आपको, हालात तो राजस्थान की खराब हो जाएगी अगर संपूर्ण कर्जा माफी होगी तो? हाँ, तो ये तो है ही जी, संपूर्ण तो होगा ही नहीं, मेरे विचार में तो होगा नहीं, चाहे कोई सरकार कह दे कोई कह दे। आप उनके सहमत नहीं हो? नहीं, जो लोग नहीं, किसान आंदोलन करेंगे अभी 8 तारीख को, उनके सहमत नहीं हो संपूर्ण कर्जा माफी? सहमत कैसे होंगे जी? जी जी 2 लाख हो जाए वो भी अच्छा मानता हूँ मैं तो। जी जी, बिल्कुल और 2 लाख का सही है निर्णय। जी जी जी। अब 30-30 लाख ले रखे हैं तो सरकार कहाँ से उसका माफ कर देगी, ये बताओ। जी जी जी, जाहिर सी बात है। तो ये हमने आज पहला दिन है, किसान लोगों से बात किया कि उनकी राय क्या है, क्या 2 लाख रुपए से सहमत है, या फिर 8 तारीख को कुछ एक किसान संघर्ष समिति है, उनका कहना है कि हम लोग आंदोलन करेंगे, दिल्ली के लिए कूच करेंगे, सरकार को झुकाने का काम करेंगे कि संपूर्ण कर्जा माफी करे। हम आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर अगर 2 लाख रुपए प्रत्येक किसान का माफ कर्जा होता है तो किसान पे 18,000 करोड़ रुपए का वजन आएगा। अगर किसान का संपूर्ण कर्जा माफी होती है तो 99,000 करोड़ कुछ रुपए सरकार को अपने पास से देने होंगे, चाहे वो कोई सा भी बैंक हो, तो सोसाइटी वाला बैंक हो या फिर गैर सरकारी हो, सरकारी हो, जितने भी बैंकों से। तो आज का हम पहला दिन है, और भी बहुत सारे किसानों से हम लोग बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या जो लोग ये कह रहे हैं कि कर्जा माफी संपूर्ण होना चाहिए, वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं या फिर कहीं न कहीं किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।